सादा हसन मंटो जो है, मैं आपको इनके कुछ अफसाने लिखवा देता हूँ, आप इनके अफसाने लिखें। पहला अफसाना मैंने अभी आपको बताया। पहला जो अफसाना है वो है टोबा टेक सिंह, जिसमें इनका एक किरदार है बुच सिंह का किरदार। टोबा टेक सिंह, पहला इनका अफसाना है टोबा टेक सिंह, जिसमें इनका एक किरदार है बुच सिंह का किरदार। अच्छा, दूसरा इनका आपने आपने अफसाना लिखना है गंजे फरिश्ते। पहला अफसाना मैंने आपको लिखवाया कि टोबा टेक सिंह, जिसमें इनका एक किरदार है बुश सिंह का किरदार, और इनका दूसरा जो अफसाना है वो आपने लिखना है गंजे फरिश्ते। तीसरा इनका अफसाना लिखिएगा ठंडा गोश्त। और चौथे नंबर पे काली शलवार। और पांचवें नंबर पे आपने लिखना है लाउड स्पीकर। शहादत हसन मंटो के मैं आपको अफसाने लिखवा रहा हूँ। पहला अफसाना जो है वो टोबा टेक सिंह है, जिसमें इन्होंने इनका एक किरदार बहुत फेमस है, पेपर में आता है, सरदार बुश सिंह का किरदार। दूसरे नंबर पे आपने अफसाना लिखना है गंजे फरिश्ते। तीसरे नंबर पे ठंडा गोश्त। चौथे नंबर पे काली सलवार। और पांचवें नंबर पे लाउड स्पीकर। और उसके बाद दो अफसाने इनके और लिखने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। दो अफसाने इनके और हैं जिनके बारे में पेपर में सवाल आता है। एक है टेटवाल का कुत्ता। अब इस अफसाने में एक ये अफसाना है टेटवाल का कुत्ता। एक एक और अफसाना है इनका जिनका जिक्र पेपर में आता है, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा दफा ये पेपर में आया हुआ है, नया कानून। नया कानून इनका अफसाना है। इस अफसाने में एक किरदार है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू का किरदार है नया कानून अफसाने के अंदर। तो ये कुछ अफसाने हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। शहादत हसन मंटो, मैंने आपको बताया कि ये अफसाना निगारी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके काफ़ी सारे अफसाने हैं। इनका एक अफसाना और लिख लीजिए, आतिश पाड़े। अच्छा, इनका एक अफसाना टोबा टेक सिंह हमने लिखा। और टोबा टेक सिंह में मैंने आपको बताया कि इसमें एक किरदार है सरदार बुश सिंह का किरदार। उसके बाद गंजे फरिश्ते, ठंडा गोश्त, काली सलवार, लाउड स्पीकर, टेटवाल का कुत्ता, नया कानून। नया कानून जो इनका अफसाना है उसमें सरदार मंगू का किरदार है। और आतिश पारे भी इनका अफसाना है। तो आपने ये इनके अफसाने लिख लिए हैं। ये अफसाना निगारी की वजह से बहुत फेमस है और इनके अफसाने पेपर में पूछे जाते हैं। कि जितने भी अफसाने हैं ये हर पेपर में, किसी ना किसी पेपर में ये सारे अफसाने आए हुए हैं। तो ये आपको एक एक नंबर इसमें आपको इम्पोर्टेंट है। आ, यहाँ तक हो गया आपका? आपने लिख लिया है सबने सादत हसन मंटो के बारे में? मुझे बता दें काइंडली। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी की। मुश्ताक अहमद यूसुफी। अब ये जो मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, पेपर में पीएमएस के पेपर में सवाल आया हुआ था इनसे रिलेटेड कि ये पेशे के लिहाज से क्या है। तो ये पेशे के लिहाज से बैंकर थे। पहली लाइन आपने लिखनी है, ये पेशे के लिहाज से बैंकर थे। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब पेशे के लिहाज से बैंकर थे। ठीक है।
मुश्ताक अहमद यूसुफी, पेशे के लिहाज से बैंकर। पेशे के लिहाज से ये बैंकर थे। और अगला सवाल पेपर में आता है कि ये किस वजह से फेमस है, किस वजह से ये मशहूर थे। तो ये तंजो मिजाज या मिजाज निगारी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे। मिजाज निगारी की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस थे। ये दो सवाल आपको लाजमी आने चाहिए। मुश्ताक अहमद यूसुफी जो थे ये पेशे के लिहाज से बैंकर थे, और ये किस वजह से मशहूर हैं, ये मिजाज निगारी या तंजो मिजाज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे। ये दो चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद इनकी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी इनकी चीजें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इनकी काफी सारी लिखी हुई चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है खाकी में बदहीन। ठीक है सर, पहले से बात करें आपके लिए हिंदी कर देती हूँ आपके पास एक खाकी में बदहीन। मतलब आप नेक्स्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हो। खाकी में बदहीन। ये फूड पेपर में सवाल आता है फिर कि खाकी में बदहीन के मुसन्निफ कौन है, तो वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं। उसके बाद चिराग तले, ये इनका लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे जरगुजिश। और शाम शेर यारा। शाम शेर यारा, पहला पत्थर। ये पांच चीजें इनकी लिखी हुई हैं। और आबे गम। खाकी में बदहीन, चिराग तले, जरगुजिश, शाम शेर यारा। अब ये चीजों को अगर हम थोड़े से ट्रिक के साथ पढ़ें कि एक बंदा है मुश्ताक अहमद यूसुफी, उस बंदे ने खाक हो जाना है, उसके बदन ने खाक हो जाना है, तो खाकी में बदहीन, ठीक है। अब वो बेचारा आबे गुम, यानी कि वो बड़ा परेशान है कि वो सोचता रहता है कि उस बंदे ने खाकी में बदहीन के उसके जिस्म ने खाक हो जाना है। आबे गम यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वो गुम हो गया है। वो सोचता रहता है, गमगीन रहता है। अब उसने क्या किया, चिराग तले बैठ गया जाके। हर तरफ से उसको हर तरफ से गमगीन है, चिराग तले बैठ गया है। तीसरे नंबर पे आपने ये चीज याद रखनी है। चौथे नंबर पे जरगुजिश, ठीक है। और इसको भी किसी तरह से आपने याद रख लेना है। पांचवें नंबर पे ऐसे याद रखें कि चिराग तले जब वो बैठ गया है तो शाम हो रही है, शाम शेर यारा, उसके दोस्त आ गए हैं शाम को। और पहला पत्थर भी इसने लिखा है। तो अगर आप इस तरह से इसको तैयार करेंगे ना तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने फर्ज करना है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी खाकी में बदहिन, वो बड़े परेशान है कि उनके जिस्म ने एक दिन खाक में मिल जाना है। तो वो बहुत ही गमगीन हो चुके हैं, आबे गुम, ठीक है, आबे गम। तो तीसरे नंबर पे इनकी लिखी हुई चीज है चिराग तले, कि ये जाके चिराग के तले बैठ गए हैं, जरगुजिश। और पांचवें नंबर पे आपने लिखना है शाम शेर यारा, के इनके यार इनको बुलाने आ जाते हैं। पहला पत्थर यानी कि वो पहला पत्थर मारते हैं इसके घर पे, कि दरवाजा नहीं खड़काते, वो इनके घर पे पहला पत्थर मारते हैं और उनको बुलाते हैं कि आप आए हमारे साथ, हम घूमने चलते हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में अगर आप इस तरह से ये चीजें एक ट्रिक बना के एक फन से ये चीजें याद रखेंगे ना, ये चीजें याद रहेंगी। तो मैंने ये बताया मुश्ताक अहमद यूसुफी किस वजह से मशहूर है। ये मीज़ान निगारी की वजह से बड़े फेमस हैं, और इनका पेशा बैंकर है। और अब इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे छह चीज़ें लिखी हैं। छह चीज़ों को मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है। खाकी में बदहीन, कि इनका जिस्म खाक हो जाना है, ये बड़ी परेशान है। खाकी में बदहीन हो गया, आबे गुम हो गया, चिराग तले जाके बैठ गए हैं, ये जरदुजिश सोचते रहते हैं। पांचवें नंबर पे शाम शेरियारा, शाम को क्या हुआ, इनके दोस्त इनको बुलाने आ गए और इन्होंने पहला पत्थर मारा इनके घर पे।
क्या आप आ जाओ बाहर और हम खेल नहीं सकते। तो इस तरह से अगर आप ट्रिक के साथ ये चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। जी आप में से कोई इन आप सबने ये चीज़ लिख ली है, नोट कर ली है? मुझे बताएं ताकि हम आगे चलें। यहाँ तक समझ आई है तो मुझे बताएं, ये चीज़ कवर हुई? ठीक हो गया। तो आपने ट्रिक के साथ इनको याद रखना है, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी छोटे छोटे से ट्रिक बनाने हैं इनको याद करने के लिए। ये चीज़ें आसान है, बस इन चीज़ों को हमने फन से याद रखना है, उर्दू को फन से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद परवीन शाकिर। परवीन शाकिर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इन पेपर में परवीन शाकिर का सिर्फ ज्यादातर एक शायरी मजमुआ आता है, खुशबू। शायरी मजमुआ इनका खुशबू पेपर में पूछा जाता है, खुशबू किसने लिखा? ये परवीन शाकिर ने। तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस है खुशबू। इससे हटके क्या क्या पूछा जाता है, इस इनसे रिलेटेड वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनके बारे में पेपर में सवाल आते हैं। ये भी बहुत दफा सवाल आया होगा, इनसे हटके भी काफी दफा चीजें पेपर में पूछी गई हैं, तो वो चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए। अब उनको हम ट्रिक के साथ याद रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जो चीजें यहाँ पे लिखूंगा उसके बाद उनको ट्रिक के साथ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले माह तमाम। माह तमाम। अच्छा, आगे। खुद कलामी। खुद कलामी। सदबर्ग। इनकार। ये चीजें जो परवीन शाकिर ने लिखी है। परवीन शाकिर मशहूर है खुशबू की वजह से। खुशबू इनका शायरी मजमूआ है, जिसकी वजह से परवीन शाकिर बहुत फेमस है। इसके बारे में आप में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जो चीजें मैंने नीचे लिखी हैं उसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा। अब लिख तो दिया है ये सब कुछ। इनकार। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखें, एक लड़की है परवीन, जिस परवीन शाकिर। महीना खत्म हो गया, माह तमाम। इसका मतलब है महीना खत्म हो चुका है, उसके घर पे बिल आया हुआ है बिजली का। महीना खत्म हो चुका है। अब वो बिजली के बिल के पैसे अदा नहीं कर सकती। उसने क्या किया, अपने हमसायों के पास गई, उसने खुद कलामी, यानी कि खुद कलाम किया उस घर से कि मुझे थोड़ी सी रकम चाहिए, मैं वापस दे दूंगी। सदबर्ग बड़ी परेशान हाल, बहुत परेशान थी, वो गई खुद कलामी की उसने, लेकिन उस घर से इनकार ही मिला, उसे इनकार ही हुआ। तो अगर आप इस तरह से ये चार चीजें याद रखेंगे तो आसान हो जाएगी। इन चीजों को याद करना आसान हो जाएगा कि परवीन शाकिर शाकिर जो है एक लड़की है, महीना खत्म हो चुका है, माह तमाम हो गया है। उसको बिल के पैसे अदा करने हैं। उसने साथ जाके घर में अपने हमसायों के घर गई है, थोड़े से पैसों की जरूरत है, उसने खुद कलामी की है। सदबर्ग बहुत परेशान हाल है, उसको वहां से इनकार मिला है। जी आप में से सबको इस बात की समझ आई? ये चीजें समझ आई तो मुझे बता दें। परवीन शाकिर का शायरी मजमुआ खुशबू है, इसका तो सबको पता है, लेकिन बाकी चार चीजों का नहीं पता। परवीन शाकिर के घर में जो है बिजली का बिल आया हुआ है, महीना खत्म हो चुका है। उसने साथ जाके घर में अपने हमसायों के पास बिल के पैसे लेना चाहती है। उसने खुद कलामी की है, खुद कलाम किया जाके कि मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें, बड़ी परेशान है सदबर्ग, लेकिन वहां से उसको इनकार ही मिला है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे काइंडली बता दें ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। बाकी लोग भी बता दें मुझे।
ठीक हो गया, आगे चलते हैं। परवीन शाकिर के बारे में याद रखिएगा, ये सिविल सर्वेंट थी और इनका एक्सीडेंट हुआ था। परवीन शाकिर की डेथ देख लीजिएगा कब हुई थी। और जो मैंने पहले आपको मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बताए थे, उनकी भी डेथ और पैदाइश आपने देख लेनी है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है मौलाना जफर अली खान। अच्छा, आगे चलते हैं। मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान। अच्छा, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मौलाना जफर अली खान, सबसे पहले आपने याद रखना है कि इनके दो लक़ब हैं, इनको दो नामों से पुकारा जाता है और पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। ये जो जफर साहब, जफर नाम के लोग होते हैं ना, ये बहुत मासूम बनते हैं अपने आप में ना। तो आपने इससे याद रखना है कि जफर उल मिल्लत और बाबाए सहाफत। पेपर में सवाल आता है कि जफर उल मिल्लत किसे कहते हैं और बाबाए सहाफत किसको कहते हैं, तो मौलाना जफर अली खान को कहा जाता है। जफर उल मिल्लत और बाबाए सहाफत, तो ये दोनों चीजें मौलाना जफर अली खान को ये कही जाती हैं, इनके नाम हैं। अच्छा, अब मौलाना जफर अली खान जो हैं, इनका एक अखबार है जो 1903 में लाहौर से जारी हुआ। पेपर में सवाल आता है कि मौलाना जफर अली खान का जो अखबार है उसका नाम बताइए। अब मैंने इसका अखबार कैसे याद रखा हुआ है? मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि हमारे पास एक लड़का है जफर नाम का, उसके पास काफी सारी जमीन है, जमींदार है। तो उससे मैंने याद रखा हुआ है इसका अखबार है जमींदार, मुझे ये आज तक नहीं भूला। जमींदार अखबार 1903 में लाहौर से जारी किया मौलाना जफर अली खान ने। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड। मौला जमींदार अखबार 1903 में लाहौर से जारी किया मौलाना जफर अली खान ने। मौलाना जफर अली खान को जफर उल मिल्लत और बाबा सहाफत कहा जाता है। इन्होंने एक अखबार जारी किया, ये जमींदार थे। इन्होंने अखबार भी जमींदार ही उसी नाम से इन्होंने जारी किया 1903 में लाहौर से, मौलाना जफर अली खान ने। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मौलाना शिबली नुमानी की किताब अल फारूक का अंग्रेजी में तर्जमा किया। अल फारूक एक किताब है मौलाना शिबली नुमानी की। मौलाना शिबली नुमानी की एक किताब है अल फारूक। जब हम मौलाना शिबली नुमानी को पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। मौलाना शिबली नुमानी की किताब है अल फारूक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया, मौलाना शिबली नुमानी की किताब अल फारूक का अंग्रेजी में तर्जमा किया। ये सवाल भी पेपर में आता है।
मौलाना जफर अली खान की वफात पेपर में पूछी जाती है 27 नवंबर 1956। 27 नवंबर 1956 को मौलाना जफर अली खान की वफात हुई। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। मौलाना जफर अली खान दो चीजों की वजह से फेमस हैं। बाबा जफर उल मिल्लत, क्योंकि इनके नाम में जफर आता है, ठीक है, जफर से आपने याद रखना है, जफर उल मिल्लत। मौलाना जफर अली खान, ठीक है। जफर से आपने याद रखना है जफर उल मिल्लत और बाबा सहाफत। इन्होंने ये जमीन, आपने ऐसे याद रख लें कि ये जमींदार थे। इन्होंने जो अखबार जारी किया उसका नाम भी इन्होंने जमींदार रखा। 1903 में लाहौर से जारी किया। 27 नवंबर 1956 को इनकी वफात हुई और इन्होंने मौलाना शिबली नुमानी की किताब अल फारूक का अंग्रेजी में तर्जमा किया। यहाँ तो क्लियर है, आगे चलें। क्लास यहाँ तक क्लियर है, मुझे काइंडली बता दें। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगली पर्सनैलिटी। मोहम्मद अली जौहर। अच्छा, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जौहर का मतलब पता होना चाहिए। जौहर नायाब, जौहर मोती भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जौहर, अगर किसी के पास जौहर, देखें मेरी बात सुने, अगर किसी के पास जौहर है, ठीक है, किसी के पास है, तो उस बंदे को क्या कहेंगे? उस बंदे को यही कहेंगे ना कि ये अमीर है, रईस है। रईस लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, रईस। अब एक बंदा है जिसके पास जौहर है, उसको मैंने रईस लिख लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जौहर का मतलब रईस, कि उसके पास जौहर है, वो रईस है। रईस लिख दिया मैंने। अब मोहम्मद अली जौहर को एक नाम दिया गया है, एक लकब दिया गया है, रईसुल अहरार। अब आपको नहीं भूलेगा कि जब भी मोहम्मद अली जौहर आएगा, आपने जौहर से सबसे पहले इनका एक और नाम देख लेना है, जो इनको पुकारा जाता है जिस नाम से। जौहर का मतलब है कि उस बंदे, जिस भी बंदे के पास या किसी भी बंदे के पास जौहर होगा, किसी भी इंसान के पास, वो बहुत ज्यादा रईस होगा। तो रईसुल अहरार इनका इनका नाम है। इनको कहा जाता है, पेपर में बहुत दफा सवाल आया है कि रईसुल अहरार किसे कहते हैं, तो वो मोहम्मद अली जौहर को कहते हैं। ये एक एक तो चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हुई। आगे चलते हैं। इन्होंने दो, इनके भी दो अखबार बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में इनके अखबार आप पढ़ेंगे, और उर्दू में भी मैं आपको इनके अखबारों के बारे में बता देता हूँ। इनके दो अखबार हैं। एक 1911 में छाया हुआ था। अच्छा, 1911 में इंग्लिश अखबार कॉमरेड, ये जारी किया था मोहम्मद अली जौहर ने। जरा गौर से देखें, 1911 में इंग्लिश अखबार कॉमरेड, कॉमरेड, कॉमरेड सी से शुरू होता है। कहाँ से जारी किया था? अखबार का नाम देखें, कॉमरेड, कोलकाता से, कोलकाता से जारी किया। नाम देखना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में इंग्लिश अखबार कॉमरेड कोलकाता से जारी किया। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने 1913 में दूसरा अखबार जारी किया। 1913 में उर्दू अखबार हमदर्द, उर्दू अखबार
1913 में 2 साल बाद उर्दू अखबार हमदर्द, हमदर्द। अच्छा, अब हमदर्द में क्या आता है? हमदर्द में हे आता है, हे से बनता है। हमदर्द में हे आता है और दाल पे खत्म होता है। दाल पे जब ये खत्म होता है तो ये कहाँ से जारी किया? ये दिल्ली से जारी किया। यहीं से आपने इसकी पहचान याद रखनी है। 1911 में इंग्लिश अखबार कॉमरेड, के से शुरू, सी से शुरू, तो वहीं से आपने इसका शहर पकड़ लेना है कि किस शहर से जारी किया, कोलकाता से। 1913 में उर्दू अखबार हमदर्द, दाल पे खत्म, दाल से दहली, दहली से जारी किया। तो ये चीजें पेपर में पूछी जाती हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर से रिलेटेड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जौहर का मतलब रईस है, रईसुल अहरार कहा जाता है। 1911 में इंग्लिश अखबार कॉमरेड कोलकाता से जारी किया, 1913 में उर्दू अखबार हमदर्द दिल्ली से जारी किया। यहाँ तक सबको सबको क्लियर है? ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आमना, ये रईस का मतलब तो आपको पता है, अहरार का मतलब होता है पता, फातिहा, तो उससे ही याद रखें। अच्छा, आगे है, अगली पर्सनैलिटी कवर करते हैं, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है इनका असल नाम है धनपत राय। धनपत राय, धनपत राय, धनपत राय इनका असल नाम है। इनके अफसाने पेपर में पूछे जाते हैं, इनके भी अफसाने काफी सारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये भी फेमस है अफसाना निगारी की वजह से। इनको उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार कहते हैं। ये चीज नोट कर लें, इनको उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार कहा जाता है। इनके काफी सारे अफसाने हैं जिनका पेपर में पूछा जाता है। एक है इनका अफसाना कफन, चौगाने हस्ती, मैदाने अमल,
गोदान। अच्छा, मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद का आपने असल नाम याद रखना है धनपत राय। और ये फेमस हैं, उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार कहा जाता है इनको। अब आपने इनके अफसाने याद रखने हैं। अब वो कैसे याद रखने हैं? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, चंद का मतलब है कि ये ऐसा बंदा जो चंद दिन का मेहमान हो, ऐसे याद रखें। अब मुंशी प्रेमचंद के अफसाने आपने कैसे याद रखने हैं? अच्छा, एक बंदा, गोदान का मतलब है जो गोद में पला बड़ा हो लोगों की, ठीक है, अपनी माँ की गोद में पला बड़ा, गोदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद चंद दिनों के मेहमान थे। अच्छा, गोदान का मतलब है, ऐसे समझें। अब मैं आपको इनको याद रखने के ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने इनके अफसाने कैसे याद रखने हैं, अदरवाइज ये अफसाने भूल जाएंगे। अच्छा, गोदान के एक ऐसा बंदा जो क्या कहते हैं, गोद में रहा हो सबकी, ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे वो बड़ा हुआ तो वो चौगाने हस्ती, चौगान का मतलब आपको पता होगा, जो खेलते हैं पोलो वगैरह, चौगान, ठीक है। चौगान की बहुत बड़ी हस्ती थी, पोलो की बहुत बड़ी हस्ती थी, एक खेल का नाम है जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। चौगाने हस्ती, ठीक है। तो जैसे एक शख्स गोद में था, बड़ा हुआ, चौगाने हस्ती, चौगान की बहुत बड़ी हस्ती बन गया, मैदान में अमल यानी कि मैदान में अपने करतब दिखाया करता था लोगों को, लेकिन उसकी जैसे डेथ हुई तो उसको कफन पहनाना पड़ा। तो ये मुंशी प्रेमचंद के चार अफसानों को याद रखने का तरीका है। पहले नंबर पे आपने याद रखना है इनका असल नाम धनपत राय। धन से पत हो गए राय साहब, इस तरह से याद रख लें, धनपत राय। और उर्दू के पहले अफसाना, बाकायदा अफसाना निगार कहा जाता है। अच्छा, गोदान, चौगाने हस्ती, मैदान अमल और कफन इनके अफसाने हैं जो फेमस हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, यहीं पे एक और शख्स का नाम लिख लेते हैं, सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा। सैयद इंशा अल्लाह खान। सैयद इंशा अल्लाह खान। अच्छा, उर्दू की पहली ग्रामर जिस बंदे ने लिखी है वो सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा है। देखें, आप ऐसे याद रखें कि उर्दू की पहली ग्रामर लिखी जा रही थी तो लोगों ने पूछा क्या उर्दू की ग्रामर लिख लोगे, एक बंदे को, उसने कहा इंशाअल्लाह मैं लिख लूंगा। उस बंदे के नाम से उस ग्रामर का नाम पड़ गया इंशाअल्लाह खान इंशा। ऐसे याद रखें। उर्दू की पहली ग्रामर लिखी जा रही थी, लोगों ने पूछा जी भाई लिख लोगे उर्दू की पहली ग्रामर लिखने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह मैं लिख लूंगा। तो सैयद इंशाअल्लाह खान को उर्दू की पहली ग्रामर के का मुसन्निफ कहा जाता है। उर्दू की पहली ग्रामर जो है वो इन्होंने लिखी है। और उसके बाद जो उर्दू जो उर्दू की पहली ग्रामर है उसका नाम दरियाए लताफत कहा जाता है। लताफत, दरियाए लताफत, ये उर्दू की पहली ग्रामर का नाम है, ये लिख लें, लताफत। अच्छा, इनकी एक चीज इन्होंने लिखी है, रानी केती की कहानी। रानी केती की कहानी, इन्होंने रानी केती की कहानी भी लिखी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बंदा दरिया के किनारे बैठकर उर्दू की पहली ग्रामर लिख रहा है और बहुत ही लुत्फ के साथ लिख रहा है। तो लोगों ने कहा जी आप लिख लोगे? उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं लिख लूंगा। सैयद इंशाल्लाह खान ने उर्दू की पहली ग्रामर लिखी, उसका नाम लिख दिया दरियाए लताफत, कि मुझे दरिया के पास ग्रामर लिख के बहुत मजा आया, तो उन्होंने उसी नाम से उस ग्रामर का नाम लिख दिया दरियाए लताफत। अच्छा, अब इन्होंने ग्रामर के अंदर लिखा गया, एक लड़की थी रानी केती, उसकी कहानी लिख दी इन्होंने, ऐसा समझ लें आप। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो याद रहेगा कि एक लड़का, आपने इस चीजों को फर्ज करना है। जब फर्ज करके करेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी।
कि एक लड़का सैयद इंशाल्लाह खान एक उर्दू की पहली ग्रामर लिखने जा रहा था, दरिया के पास बैठा था, बहुत लुत्फ के साथ लिख रहा था। उर्दू की पहली ग्रामर का नाम दरिया लताफत। अच्छा, उसने क्या लिखा? उसने रानी केती की कहानी लिखी। पेपर में सवाल आता है, रानी केती की कहानी किसने लिखी? सैयद इंशाल्लाह खान ने लिखी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आप सबको? मुझे बता दें। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, मजे की बात, मैंने भी इन चीजों को ऐसे ही याद रखा हुआ है। और ये ऐसे अगर आप याद रखेंगे ना, उर्दू कभी भी नहीं भूलेगी। आगे। उर्दू एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मजे का सब्जेक्ट है। अगर हम इसको थोड़े से फन के साथ पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें याद रहेगी। जिगर मुराद आबादी, अगला नाम। जिगर मुराद आबादी, अगली पर्सनैलिटी। जिगर मुराद आबादी। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर कि जिगर मुराद, कि कौन जिगर है, कौन जिगर, किनको जिगर कहा जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद रख लें कि अली सिकंदर, इनका असल नाम है अली सिकंदर। असल नाम अली सिकंदर। अली सिकंदर, असल नाम है इनका अली सिकंदर, जिगर मुराद आबादी का। ये दो चीजों के मुसन्निफ हैं, आतिश गुल और शोला तूर। आतिश गुल और शोला तूर के मुसन्निफ हैं ये। आतिश गुल। अब जिसका नाम अली होगा वो उसमें आतिश तो होगी ना, वो सबसे तेज होगा। ठीक है, वो जो आतिश होगा, शोला होगा। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, आतिश गुल, शोला तूर। जब शोला होगा तो वो तूर पे होगा, मतलब एंड तक होगा। आतिश गुल, आतिश गुल, शोला तूर। आतिश तो गुल हो सकता है लेकिन शोला गुल नहीं हो सकता, वो तूर होगा, वो दूर तक जाएगा। ऐसे याद रख लें। तो ये हैं जिगर मुराद आबादी, अली सिकंदर इनका असल नाम है। आतिश गुल इनकी ये वो चीज़ है जो इन्होंने लिखी है। आप ऐसे याद रख लें कि आतिश गुल, कि आतिश तो गुल हो सकता है लेकिन शोला गुल नहीं होगा, वह तूर होगा। तो आतिश गुल, शोला तूर। ये कुछ चीज़ें आपने इनकी याद रखनी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगली हस्ती, इंतजार हुसैन, जिनका इंतजार, इंतजार हुसैन। ठीक है, अब आपने इंतजार हुसैन से आपने याद रखना है कि इंतजार किया जा रहा है हुसैन का। ठीक है। अच्छा, इंतजार हुसैन। अब इनको कैसे कवर करें? इंतजार हुसैन, इंतजार किया जा रहा है हुसैन का। अच्छा, अब इनकी कुछ लिखी हुई चीजें मैं आपके सामने लिखता हूँ। तब जो जो इन्होंने लिखी हैं, शहर अफसोस, आखिरी आदमी, बस्ती। अच्छा, ऐसे याद रखें कि आपने देखा होगा कि हजरत हुसैन जो है वो कूफा जा रहे थे। ठीक है, करबला की तरफ, तो करबला के मैदान में। तो वहां से आप ये मतलब चीज़ों को याद रख सकते हैं इनको, कि इंतज़ार हुसैन, कि शहर अफसोस, शहर में अफसोस
मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं, शहर में अफसोस, और आखिरी आदमी थे बस्ती में, मतलब इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन के बारे में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक इंसान है हुसैन, ठीक है, और वो आप जैसे वो अपनी बस्ती से गए, अपनी बस्ती से गए, तो शहर में अफसोस पड़ गया, और क्योंकि वो आखिरी आदमी थे, अच्छे इंसान थे बस्ती के, जो आखिरी अच्छे इंसान थे, तो आखिरी आदमी थे जो अच्छे थे, तो उनके जाने से बस्ती में अफसोस पड़ गया। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। इनको शायर इस्लाम कहते हैं। शायर इस्लाम क्यों कहते हैं? कौमी तराना जो लिखा, कौमी तराना लिखा तो शायर बन गए इस्लाम के, शायर इस्लाम कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तिराना अपनी किताब चिरागे सहर के अंदर लिखा। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तिराना अपनी किताब चिरागे सहर के अंदर लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें नहीं पता होता कि इन्होंने किस किताब के अंदर लिखा, तो वो चिरागे सहर किताब थी। इन्होंने शाहनामा इस्लाम भी लिखा। शाहनामा इस्लाम। शाहनामा इस्लाम जो है इन्होंने लिखा, और इसकी 4 जिल्दें हैं। पेपर में पूछते हैं शाहनामा इस्लाम की कितनी जिल्दें हैं, इसकी 4 जिल्दें हैं। और इनकी लिखी हुई एक और चीज भी है, कुल गाबाए शरीफ, इसको चेक कर लीजिएगा। कुल गाबाए शीरी, इसको चेक कर लीजिएगा। तो हफीज जलंधरी जो है शायर इस्लाम कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तिराना अपनी किताब चिराग सहर के अंदर लिखा। शाहनामा इस्लाम इन्होंने लिखी, इसकी 4 जिल्दें हैं। तुलगाबा शरी इनकी लिखी हुई है। इनकी वफात का पेपर में पूछा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तिराना 1952 में लिखा है। पाकिस्तान का कौमी तिराना 1952 में लिखा। इनकी वफात हुई 1982 में। 1982 में इनकी वफात हुई है। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तिराना 1952 में लिखा, और इनकी वफात हुई है 1982 में। इनसे रिलेटेड बस इतने ही सवाल पेपर में बनते हैं, और अभी तक बने हुए हैं। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद है नहीं बनेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। जोश मली आबादी। जोश मली आबादी। अच्छा, इनका असल नाम शबीर हसन खान है। शीन आता है ना इनमें, शीन, शीन से हमें शबीर याद रखें, शबीर हसन खान। असल नाम शबीर हसन हसन खान। शबीर हसन खान इनका असल नाम है, शबीर हसन खान। अच्छा, इनके दो चीजें, अच्छा, इनको तरक्की पसंद शायर भी कहते हैं, क्योंकि इनको तरक्की पसंद करती है, तरक्की पसंद शायर, लोग इनको पसंद करते हैं। तरक्की पसंद शायर कहा जाता है इनको, और इनको शायर इनकलाब भी कहते हैं।
शायरे इनकलाब भी कहा जाता है इनको। तरक्की पसंद शायर, शायरे इनकलाब। अच्छा। इनकी समा हयात क्या है? यादों की बारात। यादों की बारात। जंगल की शहजादी। ये सब कुछ इनका लिखा हुआ है, जंगल की शहजादी। शोला और शबनम। जोश मली आबादी को तरक्की पसंद शायर कहते हैं, शायर इनकलाब कहते हैं। यादों की बारात इन्होंने लिखी, जंगल की शहजादी, शोला और शबनम इन्होंने लिखा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मुझे बता दें। इसको लिख लें, इन चीजों को ना। अच्छा, ठीक हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। मैंने आपको काफी सारी पर्सनैलिटीज लिखवा दी हैं, तो मुझे बताएं आज। अच्छा, यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास।